वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स और गुड मॉर्निंग। तो हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं आज का जो ये दैनिक जागरण की न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसके अंदर आया है कि बिना स्वीकृति निजी डेटा के प्रयोग पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। तो ये डिजिटल निजी सुरक्षा बिल का मसौदा पेश किया है किसने? केंद्र सरकार ने, और 17 दिसंबर तक जनता से सुझाव मांगे हैं। तो इसके अंदर क्या है, बिल की खास बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बिना स्वीकृति निजी डेटा के प्रयोग पर कितने करोड़ का? 500 करोड़ का 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो क्या है ये, देख लेते हैं एक बार। बैंक से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक नहीं रख पाएंगे यूजर का निजी डेटा। अब जैसे आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो सोशल मीडिया के अंदर जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और भी बहुत सारी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया। तो इनके ऊपर जैसे ही आप आईडी बनाते हो तो आपका जो निजी डेटा है वो कंपनियों के पास चला जाता है। अब इस बिल से क्या होगा कि अगर आप इन सभी सोशल मीडिया ऐप से अपनी आईडी डिलीट करते हो तो इनको ये आपका डेटा रखने का अधिकार नहीं होगा। उनको आपका डेटा डिलीट करना ही पड़ेगा इस बिल के बिहाफ पे। डिजिटल निजी सुरक्षा बिल का मसौदा 17 दिसंबर तक मांगे हैं जनता के सुझाव कि जनता के क्या सुझाव है, क्या ये बिल में के अंदर और कोई चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, या आपकी राय क्या है। तो आप भी सुझाव जाके दे सकते हैं। यह बिल वैश्विक स्तर का है, मतलब ग्लोबल लेवल का यह बिल है, जिसके अंदर सभी सोशल मीडिया ऐप्स शामिल होगी, चाहे फिर वो इंडिया की हो या फिर बाहरी देशों की हो, जिससे भारत के टेकेड मतलब 10 साल, टेकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का, को प्रोत्साहन मिलेगा। टेकेड मतलब उस दौर को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। अब जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर अपन अंडर 50 के अंदर आ चुके हैं। तो एग्जैक्ट रैंक क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी मजबूत होगी, क्योंकि जो भारतीय नागरिकों के जो डेटा है वो बाहर जा नहीं पाएगा, और बाहर नहीं जा पाएगा तो ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको मजबूती मिलेगी। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $1 ट्रिलियन की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको हासिल करने में मदद मिलेगी। ये कौन कह रहा है? तो ये राजीव चंद्रशेखर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के राज्य मंत्री हैं, ये उनके द्वारा कहा गया है। ये इतना सा, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ स्पेशल बातें इस बिल की, कि इसके अंदर कौन सी स्पेशल बातें रखी गई हैं मसौदे के अंदर। तो सबसे पहले हम यही देख लेंगे कि बैंक खाता खुलवाने के दौरान फॉर्म पर लिखा होगा कि निजी डेटा संबंधित दस्तावेज का इस्तेमाल सिर्फ केवाईसी इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर के लिए होगा। अगर बैंक में आप खाता खुलवाने भी जाओगे तो उस फॉर्म पे लिखा होगा कि यह आपका जो निजी डाटा है वो केवल और केवल आपको जानने के लिए उपयोग होगा, नो योर कस्टमर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि बैंक में खाता बंद कराने के बाद केवाईसी नियम के तहत तय समय तक ही बैंक आपके डेटा को रख सकेगा। मतलब एक निश्चित समय दिया जाएगा जिसके तहत ही आपको आपके जो निजी डेटा है उसको रखा जाएगा, उसके बाद वो डिलीट किया जाएगा। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बंद करते ही उसे यूजर के निजी डेटा को हटाना होगा। नीचे डेटा जहां से डेटा लिया जाएगा वहां पर एक कंसेंट मैनेजर होगा। कौन होगा? कंसेंट मैनेजर होगा, जो डाटा कानून का पालन के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। एक कंसेंट मैनेजर होगा जो इस तरह की जो समस्याएं आएंगी उनको सोल्व करेगा। सभी संस्थाओं का कंटेंट मैनेजर, या कंटेंट नहीं है, या कंसेंट मैनेजर है, यही कंसेंट मैनेजर, ठीक है। कंसेंट मैनेजर होगा। कंसेंट मैनेजर डेटा सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत होगा। जो डेटा सुरक्षा बोर्ड है जो केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया जाएगा उसमें पंजीकृत होगा। डेटा सुरक्षा बोर्ड की हैसियत सिविल कोर्ट की होगी। सिविल कोर्ट वो कोर्ट होता है जहां पे पारिवारिक मामले सुलझाए जाते हैं और इनिशियल लेवल की जो भी कार्रवाई होती है वहां पे स्टार्ट की जाती है, उसको बोलते हैं सिविल कोर्ट। और बोर्ड के फैसले को सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। जो सिविल कोर्ट की जो कार्रवाई होगी उसको सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। और राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? तो राजस्थान का हाई कोर्ट है जोधपुर के अंदर, और उसकी एक ब्रांच कहाँ है? तो उसकी एक ब्रांच है जयपुर के अंदर। बाकी अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट कहाँ हैं आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है जिम्मेदार किसी भी ऐसे डेटा को नहीं रह सकेंगे जो देश को प्रभावित करे। और जो कंपनियां हैं और कंपनियों के जो कंसेंट मैनेजर होंगे वो ऐसा किसी भी प्रकार के डेटा को नहीं रख पाएंगे जिससे किसी देश को प्रभावित करे या अपने देश को, इंडिया को प्रभावित करेंगे।
बच्चों के व्यवहार से जुड़े डेटा को नहीं लिया जाएगा। बच्चों का जो व्यवहार है उससे जुड़े डेटा को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे किसी भी देश का, किसी भी कंट्री के फ्यूचर होते हैं। अगर उनका अभी से डेटा लिया जाएगा तो उनके जो मानसिक तनाव है, जो उनका जो मानसिकता है उसके ऊपर असर डालेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो कुछ एडवर्टाइजमेंट पॉपअप होने लगते हैं, तो आपको वो ऐसा करते हैं कि आप उनको चीज़ों को खरीदो। तो ऐसे बच्चों के व्यवहार से जुड़े डेटा को नहीं लिया जाएगा कि उनका क्या इंटरेस्ट है, वो किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, तो ऐसे किसी प्रकार के डेटा नहीं लिया जाएगा। उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले डेटा को स्टोर भी नहीं किया जा सकेगा, स्टोर भी नहीं किया जा सकेगा। यह है मसौदे की कुछ बातें। एक और है, विदेश में डेटा शेयर पर रोक होगी। विदेश में जैसे कि जो गूगल है तो उसका डेटा अमेरिका में सेव होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह होती है जहाँ पे डेटा सेव होता है, तभी तो वो प्रोसेस होकर अपने गूगल सर्च के अंदर बताता है। तो जो डेटा, जिस देश के अंदर जो डेटा लिया जाएगा नागरिकों का, वो उसी देश के अंदर होगा, किसी अन्य देश के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ देशों से शेयर करना संभव होगा। उन देशों का विवरण बाद में केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। कुछ देशों के साथ विवरण जो डेटा है नागरिकों का वो शेयर किया जा सकेगा, लेकिन उसका विवरण और जो वो लिस्ट है देशों की, वो कौन शेयर करेगा? वो केंद्र सरकार के द्वारा शेयर किए जाएंगे, और मात्र केवल उन्हीं देशों के द्वारा डेटा शेयर किया जा सकेगा, वो भी नियम और शर्तों के साथ। फिर है, निजी डेटा का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। निजी डेटा का इस्तेमाल करने से पहले किसी भी सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाएं इसके अंदर शामिल हैं, सरकारी प्लस गैर सरकारी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी, आरएएस और किसी भी पीसीएस परीक्षा के अंदर कि हाल ही के अंदर जो निजी डेटा डिजिटल निजी सुरक्षा बिल आया है उसके अंदर कौन सी संस्थाएं शामिल हैं, सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी केवल गैर सरकारी, या फिर दोनों? तो इसके अंदर दोनों आंसर हो जाएगा कि सरकारी और गैर सरकारी संस्था शामिल है। संस्था या डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूजर की इजाजत लेनी होगी। जैसे अभी आप कोई ऐप प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर आपसे परमिशन मांगता है, अलाउ। तो ऐसे ही आपको परमिशन लेनी पड़ेगी यूजर की। यह प्रस्ताव डिजिटल निजी डेटा कानून के मसौदे में रखा गया है। इन नियमों का पालन नहीं करने पर अधिकतम 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। कितना करोड़ का? 500 करोड़ का। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर जो निजी डेटा सुरक्षा कानून बिल आया है उसके अंदर अधिकतम कितने करोड़ का जुर्माना लगा जा सकता है? तो वो है 500 करोड़ का। शुक्रवार को, यानी कि जो बीता हुआ कल है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा कानून के प्रस्तावित मसौदे को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। अगर आप भी इंटरेस्ट है आपका भी, तो आप आईटी मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना परामर्श दे सकते हैं। इस पर 17 दिसंबर तक राय दी जा सकेगी। अगले वर्ष फरवरी में जो बजट आएगा केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें इस प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक निजी डेटा का इस्तेमाल करने से पहले यूजर को पूरी जानकारी देनी होगी। आधी अधूरी जानकारी अगर दिया जाएगा तो उसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब वो कितना होगा? इतना ही नहीं, डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी का नंबर, जो डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी है उस कंपनी का, उसके नंबर प्लस साथ में पता भी देना होगा, ताकि यूजर चाहे तो अधिकारी से संपर्क कर सहमति वापस ले सकेगा। मतलब उस अधिकारी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपनी सहमति वापस ले भी सकता है कि मुझे अपना निजी डेटा शेयर नहीं करना है, आप मेरा डेटा डिलीट कर दीजिए। सहमति वापस लेते ही निजी डेटा का प्रयोग रोकना होगा। इन नियमों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार डेटा सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा सुरक्षा बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या दोनों के द्वारा? तो आपको आंसर होगा केंद्र, जो डेटा सुरक्षा बोर्ड है उसका गठन केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। डेटा प्रोसेसर अगर डाटा का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर 250 करोड़ यानी कि 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा गलत इस्तेमाल पर। इसके अलावा विभिन्न नियमों का पालन नहीं करने पर 10,000 से लेकर 200 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है इस मसौदे के अंदर। ठीक है, तो आपको ये मसौदा जो है हमारा बिल, वो आपको कैसा लगा? आपके इसके अंदर आपको जो बातें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस होते हैं। यह है दैनिक नागरिक की जो कटिंग है न्यूज़पेपर की, वो है मैंने यहाँ पे लगा दी है, ताकि आपको आसानी से इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको आगे बता दी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।